हेलो बच्चों, माई सेल्फ दीपक शर्मा, मैथ्स फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन की इस सीरीज में आज हम देखेंगे जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई किस टाइप के पूछती है ना। तो सीबीएसई में यदि अपन देखें तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ एक प्रॉपर्टी है ना, दो तीन प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि सीबीएसई उन पे क्वेश्चन मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन उन्हीं पे पूछती है ना। तो आज अपन इस वीडियो में उन प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, उनको कब कब लगाना है और उसके कुछ एक एग्जाम्पल हम अपन करेंगे। तो जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जो तीन जो प्रॉपर्टी हैं जो बोर्ड पे लिखी हुई हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे पहली वाली प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट यही प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। और ये मान लो कि यदि मान लो 10 क्वेश्चन यदि सीबीएसई टर्म 10 क्वेश्चन यदि सीबीएसई पेपर में पूछती है तो उनमें 7 या 8 क्वेश्चन में पहली वाली जो प्रॉपर्टी है वो पक्का यूज हो रही होती है। इस प्रॉपर्टी में ये है कि एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, ए से बी तुम्हें इंटीग्रेट करना है, तो x की जगह तुम a प्लस बी माइनस एक्स को a प्लस बी माइनस एक्स से भी रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगानी कब है? तो ऐसे क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगानी है, या तो कुछ क्वेश्चन होते हैं x इंटू एफ एक्स टाइप के ना, x इंटू एफ एक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनमें ये प्रॉपर्टी काम में आती है कि किसी भी फंक्शन के x जब मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऐसे क्वेश्चन जिनमें x मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ज्यादातर केसेस में यही वाली प्रॉपर्टी यूज होती है। या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिनमें एफ एक्स बाई जी एक्स टाइप से क्वेश्चन पूछा गया हो, एफ एक्स बाई जी एक्स टाइप से क्वेश्चन पूछा गया हो, और उसमें यदि तुम ये x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स रखो तो जो डिनोमिनेटर है वो चेंज ना हो रहा हो, तो ये जो दो केसेस हैं वो तुम्हें ध्यान रखने, x इंटू एफ एक्स टाइप का और एफ एक्स बाई जी एक्स टाइप का, जहां पे x को यदि मैं a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करूं तो जो अपना जी एक्स है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इन केसेस में ज्यादातर में ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो काम में आती है। दूसरी वाली जो प्रॉपर्टी है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 से एफ एक्स इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स यदि एफ एक्स के बराबर हो तब तो ये 2 इंटू 0 से एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, और यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स यदि माइनस एफ एक्स के बराबर हो तब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये उन क्वेश्चनों में काम में आती है जहां पे तुम्हें जैसे 0 से 2a लिमिट्स है ना, 0 से 2a लिमिट है, तुम्हें लिमिट्स को कम करते जाना है। मतलब एक तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे लोअर लिमिट हमेशा 0 होगी, लोअर लिमिट हमेशा 0 होनी चाहिए, फिर अपने को अपर लिमिट को यदि कम करते जाना है तब उस केस में ये वाली प्रॉपर्टी ज्यादा यूज होती है कि 0 से 2a का इंटीग्रेशन हमें यदि करना हो तो यहाँ पे हम देखो 0 से a वाली लिमिट में हम इसको चेंज कर पा रहे हैं। ठीक है, और फाइनल वाली जो प्रॉपर्टी है, जो थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चंस में। वो यदि प्रॉपर्टी हम देखें तो ओड और इवन फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, यदि इंटीग्रेशन में, ये ध्यान होना चाहिए, यदि डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स माइनस ए से ए हो, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो साइन यदि उल्टा हो एक दूसरे से, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि एफ एक्स जो है, ये तो दिमाग में आना ही चाहिए कि एफ एक्स जो है वो ओड फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो सबसे पहले हमें इस वाली प्रॉपर्टी के बारे में हमें देखना होगा जब भी तुम्हें लिमिट्स माइनस ए से ए हो रही हो। तो इस केस में यदि इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन का मतलब समझते हो कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स हो जाए। यदि इवन फंक्शन हो तो उस केस में जो इंटीग्रेशन है वो 2 टाइम्स हो जाता है, बस इसकी लिमिट्स जो है वो 0 से ए रह जाती है। और यदि ओड फंक्शन यदि हो, ओड फंक्शन का मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स, यदि ओड फंक्शन हो तब इस केस में इसका इंटीग्रेशन हो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये जो तीनों प्रॉपर्टी हैं वो तुम्हें याद होनी चाहिए, और इनके जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप से पूछे जाते हैं उनके कुछ एक एग्जांपल्स ओपन करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है कि 0 से पाई हमें ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, तो इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू 0 से पाई एक्स इंटू साइन एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन करेंगे क्या, हमने देखा कि यहां पे जो फंक्शन आ रहा है इसके x मल्टीप्लाई में है, तो हमने देखा यदि x मल्टीप्लाई में है तो सबसे पहले हमें कौन सी प्रॉपर्टी के पास जाना है? पहली वाली प्रॉपर्टी के पास। तो यदि हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाएं इसमें, तो i इक्वल्स टू, पहली वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि x की जगह इन दोनों का सम करो, मतलब 0 प्लस पाई माइनस एक्स से इसको रिप्लेस कर दो, मतलब 0 प्लस एक्स को 0 प्लस पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। तो ये आ गया 0 प्लस पाई, तो पाई हो जाएगा, तो पाई माइनस एक्स ऐसा लिख सकते हैं।
इसका मतलब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन जो आ गया वो आ गया 0 से पाई, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। और तुम देख पा रहे हो यहां से यदि मैं साइन पाई माइनस एक्स देखूं तो साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स ही होता है। तो ये आ गया साइन पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, और कोस पाई माइनस एक्स कितना होता है, माइनस कोस एक्स, लेकिन ये स्क्वायर है तो वो जो माइनस है वो प्लस ही बन जाएगा। तो ये कितना हो गया, कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो इसमें हमेशा ये ध्यान रखना बेटा, एक चीज हमेशा ये ध्यान रखना कि ये वाली जो हम प्रॉपर्टी कभी भी लगाएंगे, पहली वाली प्रॉपर्टी कभी भी लगाएंगे तो जो अपने को क्वेश्चन दिया गया है वो वाला इंटीग्रेशन, और जब हमने x को a प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस किया है, इन दोनों इंटीग्रेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो पहली और दूसरी इक्वेशन है इन दोनों का हम हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे हमें मिल गया 2i इक्वल्स टू 0 से पाई x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। चलो dx में बाद में लिख दूं, पहले यही लिख देता हूं ना, प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। ऐसा, तो ऐसा करने से होगा क्या कि जो x वाली जो टर्म है ना, जिसके मल्टीप्लाई में x आ रहा था, x साइन एक्स, और यहाँ पे है माइनस एक्स साइन एक्स, ये वाली जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी और अपने पास सिर्फ बच जाएगा 0 से पाई, पाई इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। जो इसके मल्टीप्लाई में x था वो हमने हटा दिया और x की जगह अब की बार क्या आ गया, पाई आ गया। तो पाई तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो हम इसको पाई को बाहर ले लेंगे, और x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, इसमें कोस एक्स को कितना मान लेना, t मान लेना। ठीक है, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन जहां पे x मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसमें हमें पहली वाली प्रॉपर्टी हो ध्यान में होनी चाहिए कि फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हम, मतलब पहली चॉइस है वो हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ ही देखना है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं जहां पे इंटीग्रेशन -1 to 1 साइन रेज टू पावर 5x कोस रेज टू पावर 4x dx हमसे पूछा गया है। तो देखो जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस में लिमिट्स यदि दोनों की साइन जो है वो उल्टे हों तो हमें, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ओड और इवन फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हमें लगा के देखनी चाहिए। तो यदि हम यहाँ पे माने इफ fx इक्वल्स टू, यदि साइन ऑफ 5 रेज टू पावर x कोस रेज टू पावर 4x dx हो, तो हम देखते हैं कि यहां से कि f ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस fx आ रहा है। इसका मतलब fx इज, देयरफॉर fx इज ओड फंक्शन, और यदि fx ओड फंक्शन है तो हम जानते हैं माइनस a से a fx ऑफ fx dx जो है वो कितना होता है, 0 होता है जब अपना फंक्शन क्या हो, ओड फंक्शन हो। तो हमें ये वाला इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने प्रॉपर्टी से डायरेक्ट ही बता दिया कि इसका रिजल्ट कितने आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे गए हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का पूछा जा चुका है पहले। ठीक है, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एवल्यूट 0 से 1 x 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n। तो यदि हम वैसे देखें कि इसमें यदि हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाएं, क्योंकि ऐसे तो हम इसको कहां तक ओपन करेंगे, n अपने को कुछ दे ही नहीं रखा, तो इसको कहां तक ओपन करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड तो हम इसको कर ही नहीं सकते। तो हमने देखा इसको फर्स्ट प्रॉपर्टी एक बार लगा के देखते हैं। तो हमें i इक्वल्स टू गिवन है 0 से 1 x 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n इंटू dx। ठीक है, यदि हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह 1 माइनस एक्स लिख दें, तो ये 1 माइनस एक्स आ गया, 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स लिखेंगे रेज टू पावर n इंटू dx। अब यदि हम देखें 0 से 1 1 माइनस एक्स, ये कितना बन गया, x रेज टू पावर n dx बन गया। तो बिल्कुल आसान हो गया। अब जो n है वो x के ऊपर ही बचा है, जो पावर में n था वो एक ही x के ऊपर बचा है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं s रेज टू पावर n माइनस एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो तुमने देखा होगा कि कैसे हम इन प्रॉपर्टीज की हेल्प लेते हैं क्वेश्चंस को करने में। और सीबीएसई में बेटा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हैं। तो इन जो 3 जो प्रॉपर्टी है इनका तुम्हें बेहद ही ध्यान रखना है, और इसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई में पूछे जाते हैं।